संविधान को खतरे में डालने का मतलब भारत के अस्तित्व को खतरे में डालना होगा। नीमच में शैलेंद्र शैली स्मृति व्याख्यान में बोले बादल सरोज। दांव पर क्या है, इसे तभी समझा जा सकता है जब यह ध्यान में रखा जाए कि इस बीच सब कुछ के बाद जो हासिल हुआ वह क्या है। इसे जानने के लिए जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन के तथ्यों को याद करना होगा। इन शब्दों के साथ भारत का संविधान, योगदान और चुनौतियां विषय पर स्थानीय जांगीर ब्राह्मण धर्मशाला सभागार नीमच में अपने व्याख्यान की शुरुआत करते हुए लोक जतन के संपादक बादल सरोज ने बताया कि जिस रात देश की आजादी का ऐलान करने वाला पहला भाषण नियति के साथ साक्षात्कार पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में दे रहे थे, तब वह हॉल ज्यादातर पेट्रोमैक्स की रोशनी से रोशन था। उस समय देश का कुल बिजली उत्पादन मात्र 1300 मेगावाट था। समूचे देश में बिजली से चलने वाला मीटर पंप मात्र 1500 थी। देश में सिर्फ 8431 प्राथमिक स्कूल, 496 कॉलेज और 20 यूनिवर्सिटी थी। सामाजिक असमानता इस कदर थी कि शासकीय कार्यालयों सहित पानी पीने के लिए 2 मटके, एक सवर्णों के लिए दूसरा अवर्णों के लिए रखा जाना आम रिवाज था। स्त्रियों की दशा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 67 चरणों में हुए पहले आम चुनाव की मतदाता सूची में महिलाओं का नाम चौधरी साहब की बहू, रामदीन की मां, पटेल साहब की बहन और पटवारी की बुआ के रूप में दर्ज था। वे अपने नाम की पहचान तक से महरूम थी। तमाम अवरोधों, अनेक बड़ी कमियों, ढेर सारे अधूरे कामों और विफलताओं के बाद भी यदि आज यह स्थिति बदली है तो इसलिए कि हमने एक संविधान बनाया। उन्होंने कहा कि 22 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं, 19,569 मातृभाषा व उनसे 4 गुनी बोलियों वाली इस 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता वाले देश में संविधान ऐसी पहली किताब है जो यह कहती है कि सब बराबर होंगे। संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व यह निर्देश देते हैं कि ऐसी नीतियां बननी चाहिए जिनसे दौलत और संपत्ति एक जगह एकत्र नहीं हो सके। अधिकतम आमदनी 100 रुपए हो तो न्यूनतम 10 से कम ना हो। इसी विचलन और निजीकरण का परिणाम था कि कोरोना से 45 लोग मर गए। आज भारत भुखमरी देशों में सबसे ऊपर आ गया है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के रूप में तभी बचते रहेंगे अगर संविधान बचा रहेगा और ज्यादा मानवीय होता जाएगा। मगर आज जो हुकूमत है उसका इस संविधान में विश्वास नहीं है। वे उस मनुस्मृति के आधार पर देश चलाना चाहते हैं जिसकी वजह से हम 1200 वर्षों तक अंधेरे में रहे। चरक, सुश्रुत, वराह मिहिर, आर्यभट्ट की गणित, अंतरिक्ष की व चिकित्सा की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए बादल सरोज ने कहा कि उस दौर में हुई जब सवाल उठाना जरूरी इंसान होने की पहचान माना जाता था। आखिर में उन्होंने आह्वान किया कि जिस तरह 376 दिन तक चलने वाले किसान आंदोलन, छात्रों और मजदूरों तथा महिलाओं के संघर्षों से बने वातावरण ने चुनाव परिणाम बदला, उसी तरह के संघर्ष आगे के दिनों में भी तेज करने होंगे। स्थानीय जांगीर ब्राह्मण धर्मशाला सभागार में जनवादी लेखक संघ नीमच द्वारा आयोजित इस सरस आयोजन की अध्यक्षता प्रोफेसर निरंजन गुप्ता ने की। इस अवसर पर विजय बैरागी, किशोर जवेरिया, पृथ्वी सिंह वर्मा, बाबूलाल गौर, असद अंसार, हारून रशीद, शरद उपाध्याय, के जैन, प्रिंस जुगवानी, राधेश्याम शर्मा, सुनील शर्मा, मुकेश नागदा, पंकज नागदा, लोकेश यादव सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे।